जैसा कि हम जानते हैं, अमरोहा तहजीब और अदब का शहर है। यहाँ के शायर जिन्होंने दुनिया में अमरोहा का नाम मशहूर किया है, यहाँ के शायरों के साथ ही और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे अमरोहा का नाम मशहूर हुआ है, जिनमें एक कमाल अमरोही का नाम भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा अमरोहा का हजरत शाह विलायत दरगाह मजार जो है, वहां का बिच्छू बहुत मशहूर है जो नहीं काटता है। लेकिन अदब के मामले में जो अमरोहा का नाम है, उसका मुकाबला कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकता है। अमरोहा के ही एक हस्ती, मानी हुई हस्ती, जो कि अमरोहा में मिर्जा गालिब का दीवान लेकर आए थे, आज उन्हीं के साहबजादे हमारे साथ अनवर समदानी साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, किस तरह से उनके वालिद मरहूम ने अमरोहा को एक नायाब तोहफा दिया। जी समदानी साहब, बताएं, आपके वालिद मोहतरम ने अमरोहा को जो तोहफा दिया, उसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, मेरे वालिद साहब ने सबसे पहला नाम गालिब के हवाले से जोड़ा है। जी, इससे पहले गालिब और अमरोहा का नाम कहीं नहीं लिया जाता था। जी जी। तो मेरे वालिद साहब ने ऐसा हुआ कि सफर को गए यहाँ से जी, गालिबन 3 अप्रैल को भोपाल का सफर किया। वहां से जो है वो एक कबाड़ी से वो दीवान खरीदा, केवल 11 रुपए का उस जमाने। समदानी साहब, ये कौन सी सन की बात हो सकती है? ये है 5 अप्रैल 1969, यानी कि 1969 की। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो उस जमाने में वो दीवान 11 रुपए बहुत होते हैं। अरे जाहिर सी बात है। और सफर बड़ा मुश्किल होते थे उस जमाने जी, जी। कोई आसान सफर नहीं था। तो बहरहाल वहां से वो दीवान लेकर 6 अप्रैल को वाले साहब जो है दिल्ली आए। दिल्ली में अल जमयत उस जमाने में बड़ा मशहूर जी अखबार होता था, जी रोजनामा होता था। जी। अब वो हफ्तावार हो गया, महाना हो गया। बहरहाल तो वो उसका इश्तिहार दिया अखबार में आकर सबसे पहले कि मेरे पास जो है वो दीवान गालिब बखत गालिब के हाथ का लिखा हुआ दीवान है जी, जिसको मैं फरोख्त करना चाहता हूँ। ये इश्तिहार, इस इश्तिहार ने ऐसा धूम मचाई कि हर कोई इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। जाहिर सी बात है। बिलखुसूस हमारे जो थे एजुकेशन मिनिस्टर जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जी। उनको खासकर, और जामे हमदर्द के जो फाउंडर थे हकीम अब्दुल हमीद साहब को खासकर मुतवज्जा किया गया था, क्योंकि उस जमाने में गालिब सदी मनाई जा रही थी। अच्छा। यानी 100 साल पूरे हो रहे थे गालिब को इंतकाल किए हुए। 1869 में इंतकाल हुआ। जी जी, 1969 में पूरी दुनिया में ये गालिब सदी मनाई जा रही जी। थी। तो हिंदुस्तान में भी हुआ कि गालिब यही के हैं, तो यही हम क्यों नहीं मनाए। जी। तो इस सिलसिले में वो इश्तिहार ने एक क्या कहते हैं, एक विस्फोट किया उसने। हाँ, एक डंका बजा। दीवाने गालिब बखत गालिब, बाद में उसको ये समझा कोई ऐसी बात है, लेकिन जो संजीदा मिजाज रखते थे उन्होंने इसको बहुत ही तवज्जो के साथ देखा, जिनमें बिलखुसूस प्रोफेसर निसार अहमद फारूकी साहब ने जी इसको जो है कहा कि ये गालिब का ही दीवान है, गालिब की ही तहरीर है। इससे पहले ये दीवान किसी ने ना देखा था, ना इसके बारे में कोई जानता था। मतलब शक और शुबा था इस बारे में कि साहब ये गालिब का है या नहीं? वालिद साहब ने बिल्कुल, चूंकि वालिद साहब ने बताया था कि मैंने गालिब की तहरीर देखी थी जी, मैंने पहली फुर्सत में देखकर इसको पहचान लिया कि ये गालिब का दीवान, उन्हीं के हाथ, गालिब के हाथ का लिखा हुआ है। तो उससे पहले उसको कोई नहीं जानता था, वो कबाली भी नहीं जानता था। मानी रखता है साहब। तो वालिद साहब जब वहां से लेकर आ गए अपने जो रुदाद आपको बताया, इस तरह से वो दुनिया में फिर वो उसका चर्चा हुआ और दुनिया में इस तरह से अमरोहा का नाम गालिब के हवाले से जुड़ गया। समदानी साहब, उस वक्त में नशर अशात का बहुत कम मामला थे, लेकिन हमें जो बताया गया कि तौफीक साहब ने का इंटरव्यू जो है वो बीबीसी लंदन में भी किया था, क्या ये सही है? हाँ, बीबीसी लंदन के नुमाइंदे जो है वो रजा अली आबदी, आज बहुत बड़ा नाम। जी जी जी। तो उन्होंने जो है बाकायदा भोपाल भी उन्होंने सफर किया, रामपुर भी सफर किया, रामपुर की एक रुदाद है अपनी उसकी। जी जी। और फिर अमरोहा का भी सफर किया उन्होंने। और यहाँ से वो इंटरव्यू दुकान पर आकर लिया वालिद साहब का, जिसकी बाइट आपकी यूट्यूब पर भी मौजूद है, वालिद साहब की जबान में आज भी मौजूद है। और वो तहरीरी शक्ल में छपा कुतुब खाने किताब के नाम से। तो वो कुतुब खाना, किताब का नाम ही कुतुब खाना उन्होंने रखा, रजा अली आबदी, जो अब बहुत बड़ा नाम है सहाफत की दुनिया में। तो समदानी साहब, वो दीवान अब कहाँ है? देखिए, उसकी एक बड़ी लंबी दास्तान है जी। लोगों ने नामालूम क्यों ऐसा किया, वालिद साहब ने बड़ी मेहनत से वो हासिल किया था। उसकी एक लंबी दास्तान है कि उसका बहुत शोहरा हुआ, चर्चा हुआ, उसको हसद हो गया, लोगों ने जो है हाँ, ऐसा होता है। हाँ जी, हकीकत बात की, क्योंकि फिर वो उस वक्त एक और अथॉरिटी थे इम्तियाज अली अर्शी खान रामपुर के जी। वो गालिब पर एक ऐसे अथॉरिटी थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने मेरे वालिद साहब को खत लिखा जी, आप ये दीवान मौलाना इम्तियाज अली अर्शी साहब को दिखा दीजिए। जी जी।
वो खत भी था लेकिन वो जाया हो गया हमसे पहले। जी जी वो बड़ा इंपॉर्टेंट खत है आज जमाने। तो बहरहाल वो वाले साहब ने उनको दिखाया क्या हुआ, तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक करी वल्लाह आलम। बहरहाल वो जमाने में उनके बेटे थे साहबजादा अर्शी, जी तो वो इस पर काम कर रहे थे। तो वो आए, बोले भाई मैं काम कर रहा हूँ, अब्बा काम कर रहे हैं। तो चूंकि माशाल्लाह वो पाबंद शरा थे, जी जी इम्तियाज अली अर्शी साहब, घर वाले साहब ने उनको वो जो है दीवान दे दिया। दीवान लेने के बाद फिर उनको दोबारा जरूरत पड़ी जी कि भाई वो जरा कुछ कमियां रह गई, ये रह गया, वो रह गया। तो वाले साहब ने जाहिर सी बात है, पहले मुझको मिल गया, ठीक तो अब भी कहाँ जाएगी, ईमानदार लोग हैं। बहरहाल उन्होंने फिर वो उसके बाद दीवान नहीं दिया, वापस नहीं किया। नहीं किया। अरे वाह। उस जमाने में फिर वो एक इसका सवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी उठाया, शमीम अहमद साहब, श्रीनगर वालों ने। जी जी यानी पार्लियामेंट में भी उसकी जांच के आदेश हुए और आज तक उसकी जांच के आदेश मौजूद हैं। समदानी साहब, वालिद मोहतरम ने आपके ससुर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, अमरोहा का नाम रोशन किया। अब सवाल यह है कि उनके इंतकाल के बाद आप उनके मिशन को क्या आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह बढ़ा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारे वाले साहब ने ये काम, ये सारी चीजें हमें सिखाई हैं। वो खजाना आपके पास है? वो जो सारी चीजें वाले साहब जानते थे वो सब हमें देकर गए, सिखा कर गए, समझा कर गए, जी बताया। छोटी छोटी बातें समझाया करते थे कि ये ऐसे है, ऐसे है, जी 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 ये ऐसी है, ये फला वक्त की है, फला वक्त की हो सकती है, फला वक्त की हो सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक जिसकी बात आप कर रहे हैं कुतुब खाने की, जी वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वाले साहब मुझको देकर गए ऑन तहरीर। पहले के लोग बैठक किया करते थे, आपस में बैठ करके चर्चाएं हुआ करती थी, तबादला ख्याल हुआ करता था। क्या आपके यहाँ बैठक में वो दौर जारी है? अब कहाँ, अब तो इल्म का फुकदान है। लोग जब से ये आपका व्हाट्सएप आया है, जब से मोबाइल आया है जी और सॉफ्ट कॉपी का रिवाज हुआ है, तो लोगों का एक फुकदान है कि लोग अब मोबाइल में फुर्सत ही नहीं। नहीं, ये बात आपकी सच है और मानने वाली भी है। एक दिल्ली में जामा मस्जिद के पास एक बाजार हुआ करता था जिसका नाम उर्दू बाजार था, सब उसको जानते हैं। लेकिन वो उर्दू बाजार अब खत्म होकर के वहां पर अब खाने पीने के होटल हो गए हैं। तो अब लोगों का कहना यह है कि ये मुस्लिम कौम है जो कभी इस बाजार के नाम से मशहूर हुआ करती थी और आज यहाँ खाने पीने का सामान लगा हुआ है। आप इस बारे में मुख्तसर सा बात बताइएगा। जी बिल्कुल सही बात है, उसका नाम ही उर्दू बाजार था। उर्दू बाजार इसलिए था क्योंकि वहाँ पर उर्दू की आबियारी होती थी। बड़े बड़े वहाँ पर लोग आकर बैठा करते थे किताबों की दुकानों पर, और बड़ी ही नादिर और नायाब किताबें वहाँ मिलती थी। जी वहाँ बाजार लगा करते थे दरियागंज में हर इतवार को, कि वहाँ पर लोग खासकर इतवार को जाया करते थे कि भाई कोई अच्छी चीज मिल जाए, अच्छी किताब मिल जाए। जी जी उस जमाने में लोगों को पढ़ने का एक जुनून था, जी जी एक रिसर्च करने का उनको जुनून होता था, तो लोग जाया करते थे बाजार और जितना वक्त उनको गुजारना होता था वक्त गुजार कर आते थे। खासकर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद और आपके एक अभी कुतुबखाना रशीदिया जी जी बड़ा मशहूर रहा है, जो कानपुर वाले थे, उनके कुतुबखाने में अल्लाह पता नहीं क्या हुआ, वहां पर होटल खुल गया है। ले देकर वहां पर चंद ही दुकानें बाकी हैं, अब वो होटल नगर होता जा रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि उर्दू को एक खास तबके से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसी उर्दू ने बहुत ऐसे शायर दिए हैं, चकबस्त हुए, गुलजार हुए और भी इतने फराग गोरखपुरी हुए जिन्होंने उर्दू की खिदमत की। लेकिन माहौल अब इस तरह का बनाया जा रहा है कि ये एक तबके की जुबान है। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे और अमरोहा के जो उर्दू अदब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक महज एक फजूल बात है कि कोई जबान जो है किसी मजहब की या किसी खास तबके की जबान नहीं। जी जी, ये उर्दू खालिस हिंदुस्तानी जबान है। बेशक बेशक, और हिंदुस्तान में हर तरह का इंसान, हर तबके का फर्द शामिल हो जाता है। बेशक। जब हम लफ्ज हिंदुस्तान, भारत, इंडिया बोलते हैं, जी जी, तो यहाँ से सिर्फ एक ही तबका नहीं, बल्कि जितने भी, चाहे गांव हो, देहात हो, करीब हो, शहर हो, बड़े बड़े महानगर हो, वो सब शामिल हो गए। एक चमन कहिएगा। तो ये एक गुलजार है, इसमें तरह तरह के फूल हैं और सभी फूलों ने हर तरह का रंग, हर तरह का फूल, हर तरह का रंग इस चमन में शामिल है। तो लिहाजा ये है, उर्दू जबान जो है वो किसी खास तबके की नहीं है, बल्कि बड़े बड़े शोरा हुए हैं, अदीब हुए हैं, जिन्होंने गैर मुस्लिम, जी जी, जिन्होंने जो है वो उर्दू जबान को उर्दू जबान बनाया है, उसको फरोग दिया, उसको जो है वो तरवीज की, उसकी जो है वो आबियारी की है। हमसे बात करने के लिए अनवर समदानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश आपकी।